हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 21 तारीख यानी 21 जुलाई और आज सुबह सुबह मुझे कहीं जाना है। वो आपने थंबनेल में देख के पता चल गया होगा। ये है मेरा मेट्रो कार्ड और ये है मेरा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड किस चीज़ का है? एडमिट कार्ड है ये एसएससी सीजीएल का। तो बेसिकली एक यूपीएससी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहा है। ठीक है, तो सुबह सुबह निकल जाते हैं क्योंकि जो मेरा सेंटर है वो नोएडा है, नोएडा सेक्टर 62 और जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो 9 से 10 बजे है। तो मुझे 8:30 बजे से पहले पहले पहुंचना है क्योंकि 8:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। और बात रही मैं एसएससी एग्ज़ाम देने क्यों जा रहा हूँ, तो रीज़न ये है कि मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और ऐसा लगे कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इसलिए मैंने फॉर्म भर दिया था एसएससी सीजीएल का और एसएससी सीएचएसएल का भी। तो मैं वही एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इस एग्ज़ाम के लिए एक भी दिन तैयारी नहीं की है। एक भी दिन क्या, एक भी मिनट तैयारी नहीं करी है। तो बस ऐसे ही देने जा रहा हूँ और देखते हैं कैसा जाता है एग्ज़ाम। ये मैं नोएडा सेक्टर 62 पहुँच चुका हूँ और यहाँ से जो सेंटर है वो लगभग 800-900 मीटर दूर है। सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन। मैं टाइम से बहुत पहले सेंटर पहुंच गया हूं और लगभग 7:30 बजे या 7:30 बजे से पहले ही पहुंच गया था। ठीक है, अब सीधा एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ ये था मेरा सेंटर। इस बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे मुझे एग्ज़ाम देने जाना था। और ये जो बाहर आप भीड़ देख रहे हैं ये नेक्स्ट सेशन वाले बच्चे हैं, यानी जो अब एग्ज़ाम देने जाएंगे और उसके बाद भी एक और सेशन होगा। मतलब लगभग 3 सेशन होता है। तो आप गैस कर ही सकते हैं कि कितने बच्चे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले। और ये तो सिर्फ एक सेंटर की बात है। अब भीड़ देखिए कितना है। पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है इसके वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी पाने के लिए बेसिकली। तो इंडिया में बेसिकली ये प्रॉब्लम है ही बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड कंपटीशन इतना ज़्यादा है। खैर, अभी बात करते हैं मेरे एग्ज़ाम के बारे में। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, किस तरह के क्वेश्चन थे, तो लेट्स सी। तो बेसिकली ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, मतलब कंप्यूटर पे देना था मेरे को। और 100 क्वेश्चन थे जिसमें से 25-25 सारे 4 सेक्शन के, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके जीएस। ओके, तो मेरा जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका था वो ऐसा कुछ था कि मैंने सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, फिर इंग्लिश के किए थे, फिर रीजनिंग के किए थे और लास्ट में मैंने मैथ्स किया था। और इस वजह से मेरा जो मैथ का क्वेश्चन था, बस मैं 5 क्वेश्चन ही देख पाया। लगभग 20 क्वेश्चन मैं देख भी नहीं पाया उनको। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और इसमें टाइम मैनेजमेंट इज़ की। अगर तुम इसको मास्टर कर लेते हो तो यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो मेरा तो 20 क्वेश्चन ऐसे ही मिस हो गया। लास्ट में जब 1-2 मिनट बचा था तो मैं रैंडम गेस वर्क कर रहा था, ABCD करके, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि कुछ होना तो है नहीं, तो मैंने रैंडम गेस कर दिया था। तो क्वेश्चन किस तरीके थे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे मैं कहूँगा कि डूएबल था। मतलब मैंने एक भी दिन एक भी मिनट पढ़ाई नहीं करी है इसके लिए, लेकिन मुझे लगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन डूएबल थे, ईजी थे। क्वेश्चन जो ज़्यादातर थे वो एंटोनिम्स वगैरह थे, जंबल सेंटेंसेस थे जिनको ऊपर नीचे करना था। ठीक है, और जंबल सेंटेंस में थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि जो सेंटेंसेस थे वो 4-4 थे और बड़े बड़े थे, तो उसमें थोड़ा पढ़ने में टाइम लग गया था। ठीक है, फिर उसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स थे। सिनोनिम्स कम थे, एंटोनिम्स ज़्यादा थे। मतलब 4-5 तो मुझे ऐसा लगा कि एंटोनिम्स आए हैं। फिर उसके बाद और क्या था, और मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे लगा कि डूएबल था। उसके बाद जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन थे हिस्ट्री से, कुछ आर्ट एंड कल्चर से। जैसे एक था कि मैथ्स कह रहा हूँ कि क्लासिकल डांस या क्लासिकल म्यूजिक, इन दोनों में से किसी पे क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें वो
कुछ पूछ रहे थे, मेरे को याद नहीं। पहले मुझे लगा कि मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा कि क्लासिकल डांस से रिलेटेड है तो मुझे लगा कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने आर्ट एंड कल्चर में यूपीएससी के लिए पढ़ा हुआ है सारे क्लासिकल डांस एंड क्लासिकल म्यूजिक। बट जब मैंने ऑप्शन देखा तो मैंने कहा यार इसमें से तो मैंने एक भी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो वो क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चन थे। फिर क्वेश्चन थे अकबर के टाइम का, कुछ क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के थे, जैसे कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्या रीज़न था इसको इसी डेट को सेलेक्ट करने का, ठीक है। और भी कई तरह के क्वेश्चन थे। तो इसमें से बहुत सारे मतलब अननोन टाइप के थे, तो मैंने बस गेस वर्क कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग मुझे लगा बहुत ज़्यादा डुएबल था, मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए तो मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन बेसिकली ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया उस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है। क्वेश्चन के जो टाइप थे वो मिरर इमेज थे, वो क्या कहते हैं उसको, नंबर सिस्टम से थे, कई सारे क्वेश्चन थे। अब मैंने मतलब बहुत 2-3 साल पहले तैयारी करी थी एसएससी के लिए, तब के तैयारी के बेस पर मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो मतलब ये सब, मतलब मुझे टॉपिक का नाम तो नहीं पता, बट कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कर। हाँ, एक क्वेश्चन था डाइट कह रहा हूँ यार, डाइस पे, ठीक है, डाइस पे था। फिर उसके बाद जो एक फिगर होता है वो इमेज में से फाइंड करना होता है। फिर ABCD करके कुछ वो बनाते हैं, वो था। तो ये सब मैंने कर दिए थे, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा था बट मैंने कर दिए थे। लास्ट में आया मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा था कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस से था, जैसे दो बंदे मिलके एक काम को इतने देर में करते हैं तो 3 बंदे मिलके कितने करेंगे, ऐसे किस टाइप क्वेश्चन था। तो मैं बस पढ़ते ही स्किप कर दिया, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तब इन सब क्वेश्चन को मैंने किया था, बट अभी तो मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था मैथ्स का, तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया। तो लास्ट में क्या हुआ कि जब 1-2 मिनट बचा हुआ था तो मैंने दो या 3 मिनट बचा था तो मैंने रैंडम गेस करना चालू कर दिया। तो लास्ट में मेरे 14 क्वेश्चन जो मैं टिक भी नहीं कर पाया, जो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, मतलब उसमें तुक्का भी नहीं मारा मैंने। तो वो कुछ थे 14 क्वेश्चन, जिसमें से 12 मैथ्स के थे और 12 जीके के थे, ठीक है। अब देखते हैं कि इस तरह का रिजल्ट आता है, कुछ दिनों में आ ही जाएगा, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और मुझे लगता है कि मेरा मार्क्स अराउंड 200 मार्क्स के जो का पूरा पेपर होता है, तो मुझे लगता है कि 100 के आसपास आ जाएगा, मतलब 100 से नीचे मुझे लग रहा है। लेट्स सी कितना आता है, 90 to 100 मुझे लगता है, ठीक है। तो यही था। और एक बात और कि मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था एसएससी का 2020 में, आई थिंक CHSL का। तो उसमें मैं एडमिट कार्ड स्क्रीन पे लगा दूँगा। तो वो सेंटर में मेरा आगरा पड़ा था, मतलब मैंने जानबूझ के सेलेक्ट किया था ताकि मैं घूम भी लूँ। तो उसमें जो क्वेश्चन थे, जो मेरे मार्क्स आए थे वो 120 मार्क्स थे, और जो उस टाइम पर कट ऑफ गया था वो 160 गया था। तो अब उस एग्ज़ाम के बेसिस पे देखते हैं कि इस बार कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। गाइस, जो ज़िंदगी है ना, वो स्माइली की तरह होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहता है, ठीक है। तो आप भी मुस्कुराते। तो गाइस, घर पे पहुंच चुका हूँ, मतलब पहुंचने वाला हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड स्टडी हार्ड एंड स्माइल ऑल्सो। बाय बाय।